सबसे पहले बात लजीज मोमोज को लेकर वायरल हो रहे एक मैसेज की कि मोमोज खाना आपकी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मीडिया में सरगर्म इस खबर का सच आखिर क्या है? इन खबरों में दावा किया जा रहा है कि देश की राजधानी में मोमोज खाने से कई लोग बीमार हो गए। क्या है इसका सच? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या मजेदार मोमो अस्पताल पहुंचा सकता है? क्या लजीज मोमो बीमारी की वजह बन सकता है? क्या मोमोज सेहत का दुश्मन है? मीडिया में मोमोज को लेकर एक खबर सरगर्म है। इसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में मोमोज खाना 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के लिए मुसीबत बन गया। मामला आम लोगों से जुड़ा था, लिहाजा हमने इसका सच तलाशने की शुरुआत की। आप अपने आसपास बाजारों में, दुकानों पर चाइनीज फूड के स्टॉल अक्सर देखते होंगे। गर्मा गर्म मोमोज और उसके साथ चटपटा सॉस, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक मोमोज पूरे देश में लोगों की पसंदीदा डिश रही है। खासतौर पर युवा और बच्चे मोमोज को चाव से खाते हैं। ठेलों और रेस्तरां से लेकर 5 सितारा होटलों तक में मोमोज परोसा जाता है। लेकिन इसी मोमोज को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके के राजखुर्द में मोमोज खाने से लोगों को उल्टियां होने लगी, पेट में तेज दर्द होने लगा, करीब 30 लोग बीमार पड़ गए। इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। मोमोज खाकर बीमार पड़े बच्चों में 2 की हालत तो इतनी खराब हो गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने छतरपुर का रुख किया। न्यूज नेशन रिपोर्टर ने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। मेरे दोनों पोते बीमार हैं और दोनों ने मोमोज खाए थे शुक्रवार को। मैंने मोमोज खाए थे ना, फिर मैंने रात को उल्टी और दर्द कर दी, मेडिसिन लगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। 2 पीस खाए। मेरा भांजा ये भी अभी गांव से आया, हमारी खबर लेने आया था, इसने भी खा लिया 2 पीस, वो भी अभी बीमार पड़ा है। मोमोज खाए थे, 2 प्लेट लेके आए थे घर पे। रात को लड़की को उल्टी हुई बहुत ज़्यादा और सुबह इसको पेचिस उल्टी दोनों हुए, लड़कियों को भी हुए। तो दोनों हमने फटाफट, लड़का तो मेरा बेहोश ही हो गया था। लोगों का दावा है कि मोमोज खाने के बाद ही उनकी ये हालत हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोमोज का जायका लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। पड़ताल के दौरान हमारे सामने कुछ अनसुलझे सवाल थे और वो ये कि क्या मोमोज की वजह से ही छतरपुर में 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं? क्या मोमोज में डाले जाने वाले मसाले इनकी बीमारी की वजह है? क्या मोमोज बनाने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता? मोमोज को लेकर हमारी पड़ताल जारी थी। तफ्तीश में सामने आया कि दिल्ली की सड़कों पर बिकने वाले मोमोज की क्वालिटी ठीक है या नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ राजखुर्द में ही मोमोज के करीब 50 स्टॉल लगते हैं। मोमोज के इन स्टॉल्स पर एक ही जगह से मोमोज की सप्लाई की जाती है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि यहाँ साफ सफाई में लापरवाही बरती जाती है। दिल्ली सरकार है, इस कूड़े पे क्या ध्यान रखते हैं? जरा इस पे कैमरा लगाए। पहले इस पे आप कैमरा, एक बात होना पूरा होना, इस पे आप कैमरा डालिए पहले। नहीं, मेरे पे नहीं, पहले उस पे कैमरा। ठीक है, सामने है, 1 मिनट, मेरी कैमरे सामने दुकान है, पहले कूड़ा पे नजर डालिए, फिर हम आपसे बात करें, नहीं तो नहीं करेंगे हम। पहले कूड़े पे ध्यान दीजिए। नहीं, गलत है, वो हमारी सरकार की गलती है ना। जो अब की नई सरकार बना, एक बार देखने तक नहीं आया, नाली तक नहीं साफ किया है, तो पहले उस पे कूड़ा पे डालिए, हम पे नहीं। हमारे मक्खी मच्छर देख रहे हैं आप, आपके घर में भी मक्खी मच्छर है। ये पहली बार नहीं है जब मोमोज की क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 28 जुलाई को दिल्ली के उत्तम नगर में ऐसी ही शिकायत आई थी। यहाँ एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए थे। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। 22 जुलाई को दिल्ली कैंट इलाके में एनफोर्समेंट विंग की टीम ने मोमोज की दुकानों पर छापे मारे थे। फूड क्वालिटी की जांच कराई और 20 दुकानों पर ताला लगा दिया था। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें पता चला कि कुत्ते का मांस या अलग जानवरों का मांस उसमें मिलाया जा रहा है। पर अभी हाल में हमें पता चला है, कल ही हमने जानने की कोशिश करी कि जो मीट होता है, चिकन जो होता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो थ्रो आउट करना चाहिए, वो ये मोमोज वाले कैप्चर करते हैं और उसको फिल आउट करके बनाते हैं।
न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया कि मोमोज बनाना एक लघु उद्योग बन चुका है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और फरीदाबाद में भी गली कूचों में छोटे छोटे घरों में मोमोज बनाए जाते हैं। हम इस वक्त एक घर में हैं जहां पर इस वक्त तैयारी की जा रही है मोमोज बनाने की, और यहीं से मोमोज बनकर शाम में मार्केट में ले जाया जाएगा और फिर वहां से ये बेचा जाता है, वहीं से लोग खरीदते हैं इसे खाने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मोमोज जो हैं वो खुले में रखे जा रहे हैं और गंदगी यहाँ पर थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं। मतलब यहीं पे आप बना रहे हैं, यहीं पे ये कूड़ा वूड़ा रखा हुआ है। ये डस्टबिन जो है बाहर रख देते हैं, अभी कुत्ते उत्ते वजह से मैं अंदर रख रखे हैं। तस्वीरें कभी कभी कहानी अलग बयां करती हैं। प्याज जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह से काटा जा रहा है, किस तरह से रखा जा रहा है, उस पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। हालांकि फिर से वही बात है कि ये सिर्फ इकलौती ऐसी दुकान नहीं है, पूरे शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर ऐसे ही घरों में मोमोज बनाए जाते हैं। पहले सुबह मोमोज बनाने का काम शुरू हो जाता है। दोपहर के वक्त दुकानों में इनकी सप्लाई होती है, लेकिन इन जगहों पर साफ सफाई का ख्याल रखने में कोताही बरती जाती है। मोमोज अगर आखिरकार कैसे तैयार होता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल मोमोज को बनाने में किया जाता है, आज हम आपको उन तमाम प्रोसेस को, तमाम प्रक्रिया को आपको बताएंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या सब्जियों का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी, इस पत्ता गोभी का इस्तेमाल जो है मोमोज बनाने में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। तो क्या दिल्ली के छतरपुर में लोगों के बीमार पड़ने की वजह मोमोज का अनहाइजीनिक होना है, या फिर इसकी कोई दूसरी वजह है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। महरौली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान से सैंपल भी लिए गए। जांच नतीजों का इंतजार है ताकि मुकम्मल कार्रवाई की जा सके। नोएडा से मनीष चौरसिया और दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। मोमोज को लेकर दरअसल पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। ऐसा ही सवाल और दावों के साथ मोमोज को बैन करने के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन भी चल रहा है। क्या है इन दावों की हकीकत? जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो क्या पाया, आइए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। क्या गर्मा गर्म चटपटा मोमोज कैंसर की वजह बन सकता है? क्या मोमोज सेहत के दुश्मन हैं? मोमोज को लेकर शुरू हुआ घमासान। मोमोज को बैन करने की उठी मांग। मोमोज को कैंसर की वजह बताकर इसे बैन करने की मांग इन दिनों जोरों पर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मैसेज सुर्खियों में छाया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता मोमोज को बैन करने की मांग उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि वो मोमोज को बैन करने के लिए कैंपेन भी चला रहे हैं। मोमोज हिंदुस्तान के युवाओं की पसंदीदा डिश है। आज आप कहीं भी घूमने, शॉपिंग करने या कहीं कुछ खरीदारी करने जाइए, आप मोमोज के स्टॉल ज्यादा देखेंगे। मोमोज आज हमारे देश के हर छोटे बड़े शहरों में बिकता है, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। ऐसे में मोमोज को बैन करने की मांग क्यों उठ रही है? क्या मोमोज से सेहत को कोई खतरा है, या फिर कैंपेन के पीछे कोई और वजह है? आखिर क्या है वायरल मैसेज के दावों की हकीकत? हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल मैसेज में दावा है कि मोमोज को बैन करने का कैंपेन जम्मू कश्मीर से बीजेपी के एमएलसी रमेश अरोड़ा चला रहे हैं। दावा है कि वो बीते कुछ दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कम से कम जम्मू कश्मीर में मोमोज के बैन की मांग कर रहे हैं। दावा ये भी है कि मोमोज नहीं खाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान ने असर भी दिखाया है और मोमोज की बिक्री 35% कम हो गई है। वायरल मैसेज में दावों के मुताबिक रमेश अरोड़ा का कहना है कि मेमोरी लॉस होने की समस्या के अलावा लगातार 2-3 साल तक इसका सेवन करने पर पेट का कैंसर होने का खतरा रहता है। ये शराब और नशीली दवाओं से भी ज्यादा हानिकारक है। हमने पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले ये जाना कि हिंदुस्तान में फेवरेट स्ट्रीट फूड बन चुके मोमोज का इतिहास क्या है। इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट से हमें जानकारी मिली कि मोमोज भारत की देन नहीं बल्कि ये नेपाल और तिब्बत से इंडिया में आया है। हालांकि इस डिश का नामकरण तिब्बत का नहीं बल्कि चीनी मोमो से लिया गया है। भारत में मोमोज सबसे पहले शिलोंग में चीन से लाए जाने का दावा है। इसके बाद ये डिश दूसरे इलाकों में पैर पसारने लगी। जिस मोमोज को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी हाय तौबा मची है, आखिर वो बनता कैसे है? हमने अपनी पड़ताल में मोमोज बनाने के तरीकों को भी जाना।
आमतौर पर आप मोमोज़ बहुत खाते हैं और हर गली नुक्कड़ पे आपको मोमोज़ खिलाने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन अब आपको वो चीज़ बताते हैं कि आखिर आपके फेवरेट मोमोज़ बनते कैसे हैं, क्या क्या सामान उसमें लगता है और किस तरीके से उसे बनाया जाता है और कैसे आपके पास उसको परोसा जाता है। रवि, ये बताइए कि पहले तो आपने 2 तरीके के मोमोज़ यहाँ पर बना रहे हैं, एक तो वेज और एक नॉन वेज मोमोज़ होता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वेज मोमो में ये जो सामग्री है, क्या क्या सामान लगता है, कैसे आपने तैयार किया है? हाँ जी, इसमें हम पनीर और पत्ता गोभी, कैबिज एंड हल्का ये मतलब कि कोरिएंडर और ये कैरोट थोड़ा मिक्स करके इसमें हल्का वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, नमक और हम अजीनोमोटो डालते हैं इसमें। और ये जो चिकन मोमोज है उसमें किस तरह? हाँ जी, चिकन को लेके गए ये, उसके बाद चिकन कीमा कर रहे हैं, उसमें ऑनियन, उसके बाद चिकन, उसके बाद वाइट पेपर और उसके बाद में आपका ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर और नमक अजीनोमोटो वही डालते हैं बस। हाँ, उतना हल्का धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया कोरिएंडर कुछ भी। हाँ जी, तो ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं, फिर इसको फिर कैसे आप आगे इसको काम को किया जाता है? इसी जैसे ये आटा हो गया, आटा गूँथ के रखा जाता है। मैदे से बना हो? हाँ जी, मैदे का है, उसको हल्का टाइट गूँधे, पहले गूँथना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसको फिर ये जो बना हुआ जो कीमा है इसको हम इसमें छोटा करके आप इसको इस तरीके से बेल के उसके बाद इसमें भरते हैं। उसके बाद में इसमें देखिए आप ऐसे करके इसको फिर मज़े से हम इसको फोल्ड करेंगे, करते करते। फोल्ड कैसे करते हैं? एक साइड से पकड़ के आप पूरा फोल्ड करेंगे? एक साइड यहाँ पकड़ेंगे और एक साइड आप ऐसे करेंगे, देखिए। हाँ, उसको राउंड हो जाएगा। अब आगे का क्या प्रोसेस है? अब इसको हम इसको ले जाएंगे, इसको ले जाकर हम स्टीमर में स्टीम करेंगे। मोमोज का इतिहास और इसे बनाने की विधि सबके सामने आ चुकी थी। अब वायरल दावों की क्या हकीकत है, हमने इस पर अपनी पड़ताल का रुख फोकस किया। मोमोज से जुड़ा वायरल मैसेज जम्मू कश्मीर के MLC से जुड़ा था, लिहाजा हमने अपनी तफ्तीश की शुरुआत वायरल मैसेज के ग्राउंड जीरो जम्मू से की और हमारी टीम की पड़ताल में सामने आया कि वाकई BJP MLC रमेश अरोड़ा ने ऐसा अभियान चलाया है। क्या मोमोज बंद होने चाहिए? जम्मू में इन दिनों सोशल मीडिया पर यह बहस गरमाई हुई है। दरअसल बीजेपी से पार्षद रमेश अरोड़ा ने जम्मू में मोमोज बंद करने को लेकर एक मुहिम शुरू की है। रमेश अरोड़ा के मुताबिक मोमोज में अजीनोमोटो नाम का एक ऐसा कंटेंट होता है जो शराब और ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ कई मीडिया रिपोर्ट्स भी लगी जिसमें वायरल मैसेज का जिक्र था और उसमें BJP MLC के वो दावे भी जिनमें वो मोमोज को सेहत के लिए खतरनाक बता रहे हैं। दावा है कि मोमोज से कई बीमारियां होती है, इसमें आंत का कैंसर भी होता है। चीनी भोजन मोमोज में मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजीनोमोटो होता है जो कि स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अजीनोमोटो कैंसर समेत कई बीमारियों का कारण है। इस दावे की पड़ताल के लिए हमने डॉक्टर से संपर्क किया और ये जाना कि क्या मोमोज सेहत के लिए हानिकारक हैं। Especially kids, they are very fond of momos. अगर हाइजीनिकली बनाए गए हों तो ठीक है, बट एक ही चीज़ है जिसका ये है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो, जिसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि ये कार्सिनोजेनिक है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो इसमें है या नहीं है एक चीज़, और ये कितने % तक कार्सिनोजेनिक है इसका भी अभी कोई प्रूवन नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक मोमोज में इस्तेमाल होने वाले अजीनोमोटो को लेकर कंट्रोवर्सी है, तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यह अजीनोमोटो होता क्या है और इससे क्या सेहत को कोई नुकसान होता है। हमने इंटरनेट खंगाला तो ये जानकारी सामने आई। सफेद रंग का चमकीला सा दिखने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो एक सोडियम सॉल्ट है जो कि स्वाद को बढ़ाने में काम आता है। ये चाइनीज नूडल्स और सूप जैसे स्वादिष्ट चीजों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक मसाले के रूप में उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मैगी, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल समेत तमाम चाइनीज व्यंजनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर डब्बा बंद खाने में इसका प्रयोग होता है। दावों के मुताबिक 1 किलो खाद्य सामग्री में 50 मिलीग्राम का मानक है। अजीनोमोटो की ज्यादा मात्रा बेहद नुकसानदेह है। मीडिया रिपोर्ट्स में अजीनोमोटो के साइड इफेक्ट्स का दावा भी किया जाता है। दावा ये कि ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। वायरल मैसेज के मुताबिक BJP MLC अरोड़ा का दावा है कि अजीनोमोटो छोटे से दर्द को माइग्रेन भी बना सकता है। मोमोज खाने से मेमोरी लॉस और पेट का कैंसर होने का खतरा होता है। मेमोरी लॉस होने की समस्या के अलावा लगातार 2-3 साल तक इसका सेवन करने पर पेट का कैंसर होने का खतरा रहता है। लिहाजा मोमोज और अजीनोमोटो के कनेक्शन का सच जानने के लिए हमने डॉक्टर से सवाल किया।
जब तक कोई चीज़ प्रूवन नहीं है वी कैन नॉट कैटेगरिकली कमेंट ऑन इट। अभी ये इन प्रोसेस है कि अगर ये प्रूव हो जाता है तब तो डेफिनेटली वी शुड स्टॉप इट ईटिंग, बट अभी तक ऐसा कुछ वो ऑथेंटिकली प्रूवन नहीं है कि वेदर दिस इज़ देयर एंड दिस इज़ इन दैट प्रोपोर्शन विच इज़ कार्सिनोजेनिक। मोमोज और अजीनोमोटो से होने वाले नुकसान को लेकर डॉक्टरों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि रमेश अरोड़ा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री बली भगत से मुलाकात कर मोमोज और चीनी स्ट्रीट फूड पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि मोमोज के खिलाफ रमेश अरोड़ा के इस बयान के बाद ट्विटर पर उनकी आलोचना होने लगी और वो कई लोगों के निशाने पर आ गए। न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया कि मोमोज से बीमारियां होने को लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। जानकारों का दावा है कि इस मामले पर अब तक मुकम्मल रिसर्च नहीं हुई है। टीम न्यूज नेशन। क्या आप महीने में 8 दिन बैंक बंद रहा करेंगे? आइए करते हैं इस खबर का पंचनामा। ये खबर इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आम लोगों के लिए बैंक के खुलने और बंद होने का समय बदल जाएगा। मुमकिन है कि बैंक सुबह 10 बजे के बजाय 9:30 बजे खुले और शाम 4 बजे तक ग्राहकों के काम निपटाए जाएं। अब बैंक कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे। हर शनिवार और रविवार को बैंक बंद होंगे। मीडिया में सरगर्म इस खबर पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसका सच जानने की शुरुआत की। मौजूदा वक्त में बैंक्स में ऑल्टरनेट ऑफ स्कीम जारी है, मतलब बैंकों में महीने का दूसरा और चौथा शनिवार बैंक कर्मचारियों के लिए छुट्टी का दिन होता है। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को बैंक खुले होते हैं। अगर महीने में कोई 5वां शनिवार हो तो बैंक में छुट्टी नहीं होती। तो क्या सरकार बैंक में वीकली ऑफ और कामकाज को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है? वायरल हो रही इस खबर के पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि बैंक्स की संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियंस के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है। हमने मांग ये रखी है कि सैटरडे जो है संडे ऑफ होना चाहिए, 5 दिन का वर्किंग हो। पिछली बार जो समझौता था उसमें सेकंड सैटरडे ऑलरेडी दे हैव एग्रीड, और अभी जो समझौता उसमें हमने रखा कि प्रत्येक सैटरडे जो है उस दिन बैंकों के अंदर छुट्टी होनी चाहिए। न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया कि वायरल मैसेज अधूरा सच है। मौजूदा वक्त में बैंक स्टाफ यूनियन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत जारी है। इसमें बैंक्स में 5 वर्किंग डेज के फॉर्मूले पर विचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। टीम न्यूज नेशन।